नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिनोवो का जो पैच फाइल है वो कैसे क्रिएट किया जाता है ना, सॉफ्टवेयर की सहायता से और मैनुअली, दोनों प्रोसेस को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो इसका सॉफ्टवेयर है उसकी सहायता से पैच फाइल कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। यहाँ फोल्डर आप देख पा रहे हैं, लिनोवो ऑटो पैचर। मैं एक ये फाइल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर देखिए पैच, इसके अंदर हमें जो फाइल को अनलॉक करना है उसको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी फाइल है। अभी मैंने ये फाइल किया है 8192 KB 8 MB का ये हमारा फाइल है, 8388608 बाइट्स। तो जस्ट हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर autopatch.py पाइथन का ये फाइल है ना। जस्ट हमें इसको पकड़ के इसके ऊपर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना। ये हमारा प्रोसेस रहेगा इसके अंदर। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये फाइल हमने लिया और इस पे लाके हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पर देखिए हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है। ये DXE ड्राइवर है ना, और यहाँ पर देखिए फाइल जनरेट हो गया है, ये patch.bin करके। हमारा जो विंडोज यहाँ पे खुला हुआ था वो क्लोज हो गया है, और ये देखिए पैच फाइल हमें यहाँ पर मिल गया है। इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूँ, 8 MB 8388608 बाइट्स। ये फाइल है हमारे पास में L412 का, साइज देख लीजिए इसका 4 MB। इसको लाके छोड़ना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखिए इसका फाइल यहाँ पर नहीं बना है। इसके अलावा एक फाइल और है, तो इस तरह सॉफ्टवेयर की सहायता से पैच फाइल बनता है। एक फाइल हम और लेते हैं, है ना। ये फाइल ले लेते हैं, कॉपी पैच T450, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ये प्रोसेसिंग चलना जरूरी है। देखिए दो स्टेप में ये काम होता है। तो अभी फर्स्ट स्टेप चल रहा है, ये सेकेंड स्टेप। ये हमारी फाइल के अंदर जो इसका बूट मोड सेलेक्ट है उसके अंदर ये चेंजेस करता है ना। जब ये बूट होता है तो जो दूसरा फाइल ये चेंज करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सिक्योरिटी चिप होता है वो बाईपास हो जाता है। जो हमारा सुपरवाइजर पासवर्ड लिनोवो में लगा हुआ है, एडमिन पासवर्ड है ना, तो वो सिक्योरिटी चिप के अंदर वो पासवर्ड होता है। तो कुछ देर के लिए क्या करता है, जब हम पैच फाइल चलाते हैं तो वो सिक्योरिटी चिप हमारा बाईपास हो जाता है। सिक्योरिटी चिप को बाईपास करके हमारा बायोस फाइल आगे बढ़ जाता है, और वहाँ हमें बायोस खोल के और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है हमारी वो सारा कर देना होता है। उसके बाद में फिर हम जो हमारा ओरिजिनल फाइल होता है ना, उसको वापस चढ़ाते हैं। पहले पैच बनाते हैं ओरिजिनल से, फिर वो हमारा वापस जो पुराना फाइल होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग करने के बाद में उसको हम चढ़ा देते हैं। उसका स्टेप्स है, वो स्टेप्स अभी आगे बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम पैच बनाना यहाँ पर सीख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से सॉफ्टवेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको फाइल मिल जाता है। अगर इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हमें फाइल नहीं मिल रहा है तो वो पेज हमारा सॉफ्टवेयर से नहीं बनेगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक फाइल है, ये ऑलरेडी पेज फाइल है, 4 MB का। तो मैं इसका मेन फाइल लेता हूँ, विदाउट पेज है, क्योंकि अभी पेज बन गया तो इसका पेज नहीं बनाया गया। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको छोड़िए। अभी हमने जो बनाया इसी को टेस्ट कर लेते हैं। ये पेज फाइल है ना। इस पेज फाइल को वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इस पे।
तो देखिए यहाँ पर फाइल आया, नहीं आया। फिर से देखिए, ये फाइल है, ये इसका पेज बनाया था हमने, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। देखिए प्रोसेस पे तो आया ये, है ना। यहाँ पर देखिए इसका पेज और पेज, लेकिन ये फाइल देखिए यहाँ से हट गया है क्योंकि उसका पेज नहीं बन रहा है। देखिए नहीं है, फाइल जनरेट तो हुआ था, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, उस दौरान उसने जो उसका स्टेप्स दिया गया है उसको, कि इसको जो फाइल देते हैं उसके पीछे पैच लगा के आपको वहाँ पे फाइल जनरेट करना है, वो करता है। लेकिन प्रोसेस पूरा नहीं होने के कारण वो क्या करता है, जो उसने प्रोसेस किया है, जो प्रोसेस इस फाइल पे उसने बढ़ाया पेज बनाने के लिए, उसको वापस बैक कर देता है और फाइल यहाँ से हमारा हट जाता है। तो ऑलरेडी जिनका पेज बना हुआ है वो पेज फाइल नहीं बनेगा। अभी मैं देखिए इस फाइल को कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, ये शिफ्ट डिलीट। अभी देखिए इसका फाइल नहीं है। अभी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, देखिए यहाँ पे फाइल आ चुका है, ये देखिए ये स्टेप चला है इसमें, ये देखिए हमारा यहाँ पे फाइल अवेलेबल है। अब इस फाइल का अगर मैं पेज बनाऊंगा तो नहीं बनेगा। देखिए इसका पेज नहीं बना। तो एक बात हमारी क्लियर हो गई, अगर फाइल का पेज बनना है तभी वो इस पे चलेगा, है ना। ऑलरेडी पेज फाइल का पेज नहीं बनेगा, राइट। अभी हमने ये जो फाइल लिया, यह था हमारा 8 MB का और ये था हमारा 16 MB का, तो दोनों फाइल का पेज इससे बन रहा है। इसी प्रकार से 4 MB का भी आपका अगर फाइल है तो बन जाएगा, है ना। सॉफ्टवेयर की कहानी तो ये है। अब मैन्युअली अगर हमें पेज करना हो तो हम कैसे करेंगे, उस चीज को हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट में यही फाइल ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसका पेज ऑलरेडी है हमारे पास में। तो इसके लिए हमें टूल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए थिंकपैड अनलॉकिंग डाटा पेज क्रिएशन टूल, इस टूल की हमें जरूरत पड़ेगी। और इसी टूल के अंदर जो ये फोल्डर है, इसी के अंदर हमें बैकअप बायोस को लेना है, जिसका हमें पेज बनाना है, इसमें पेस्ट कर लेना है। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं हमारे पास फाइल है, इसमें यहाँ पर यूफी टूल रिप्लेसर है हमारे पास में, और यूफी टूल व्यूअर दोनों हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह का आइकन हमें और ये कर्सर बिलिंग करता हुआ हमें हमारा जो लैपटॉप होता है उसकी स्क्रीन पर नज़र आता है ना, लेफ्ट साइड से, और अप साइड पे ये हमें कॉर्नर में दिखाई देता है ना। तो इसका मतलब होता है हमारा पासवर्ड, यहाँ पर एडमिन पासवर्ड लगा हुआ है, सुपरवाइजर यहाँ पर पासवर्ड हमारा लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड यहाँ पर हमारा लगा हुआ है। तो इसको ब्रेक करने का ही जो सिस्टम होता है वो SVP पेज होता है हमारा। उसी पेज की सहायता से जो हमने अभी बनाया है सॉफ्टवेयर की सहायता से, उसी पेज फाइल की सहायता से हम जो हमारा इसके अंदर एक सिक्योरिटी चिप लगा होता है ना, उसके अंदर जो हमारा पासवर्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको बाईपास किया जाता है ना। हम दूसरे मेथड से भी इस काम को कर सकते हैं। जो हमारा सिक्योरिटी चिप होता है उसका पिन नंबर 5 और 6 हमारा डेटा क्लॉक का पिन होता है, उन दोनों पिन को शॉर्ट करके लैपटॉप को ऑन करना है, उन दोनों पिन को शॉर्ट करके, और हम इसको बाईपास करते हुए निकल के हमारे काम को कर सकते हैं, है ना। तो वो मेथड्स भी है। या फिर आप वहाँ का सिक्योरिटी चिप को प्रोग्राम करके, अगर आपके पास उस सिक्योरिटी चिप का बैकअप है तब भी आप उस काम को कर सकते हैं, है ना। तो वो तो एक प्रोग्राम होने वाली बात है। अगर उसका प्रोग्राम हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं है या हमें अरेंज ही नहीं हो पा रहा है, तब हमें कैसे काम करना है, तब हमें इस पेज की सहायता से जो हमने सॉफ्टवेयर से बनाया है ना, उसकी सहायता से हमें अपना काम कर लेना है। जब हमारा पेज फाइल बन जाता है तो इस पेज फाइल को हम जो हमारा बायोस चिप है उस पर राइट कर देते हैं, उस पर राइट
करते हैं और हमारा ओल्ड बैकअप हमारे पास सेव रखना है ना, उसको डिलीट नहीं करना है ना। ओल्ड को वापस हमें चढ़ाना है, लेकिन कब? जब हमारा यहाँ का जो हमारा पेचिंग का स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पेज फाइल को, जो फाइल बना, इसको हम राइट करते हैं। ये पेज फाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर से हमने बनाया है, ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसके अंदर जो DXE ड्राइवर है ना, उसको चेंज करता है। और जो हमारा बूट का जो प्रोफाइल है, इसके अंदर बूट के लिए जो कोई कोड लिखा हुआ है, उस कोड को वो चेंज कर देता है ना, जिससे हमारा सिक्योरिटी चिप बाईपास हो जाता है ना। तो कोडिंग में तो हम अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि कोडिंग हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना। कोडिंग प्रोग्रामर का सब्जेक्ट है ना। अगर हमें उतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होता तो फिर हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम इस काम को क्यों करते हैं, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर से इस तरह बाईपास हो जाएगा, है ना। और आगे हम चलते हैं, हमारा आगे का स्टेप देखते हैं, है ना। इसको राइट कर देना है और लैपटॉप को या मशीन को हमें ऑन करना है ना, मतलब बूट कराना है उसको। ठीक है, हमने पेज फाइल उसके अंदर डाल दिया बायोस चिप के अंदर, और हमारे लैपटॉप को या मशीन को हमने ऑन किया, है ना। ऑन करते ही मशीन हमारा बूटिंग लेगा, है ना। बूट कराना है। इस समय क्या करना है हमें, जो हमारा कीबोर्ड है ना, उसका कोई ना कोई ऐसा की हमें प्रेस रखना है। सपोज मान के चलिए आप इंटर की को दबा सकते हैं, F1 की को प्रेस कर सकते हैं, या अदर की को आप प्रेस करना है ना, जिससे हमारा प्रॉपर बूटिंग हो सके। तो इस समय क्या है, हमारा बायोस सेटिंग्स में हम चले जाते हैं, है ना। ये प्रेस करने का मतलब है बायोस सेटिंग्स में हम आ गए हैं। जो हमारा बायोस है उसकी सेटिंग्स में आ गए हैं। अब ये हमसे क्या करता है, यहाँ पर हमारे से पासवर्ड आस्किंग करता है ना। तो पासवर्ड आस्किंग करता है, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 4 1 2 3 4 या आप जो भी डालना चाहते हैं वो करेक्टर यहाँ पे हमें इंटर कर देना है। इस तरह से सिक्योरिटी चिप हमारा यहाँ पर लगा होता है ना। यहाँ पर राउंड मार्क होता है, तो पिन नंबर 1 होता है। वैसे भी इस इंडिकेशन से हमें पता लग रहा है कि पिन नंबर 5 और 6, ये 5 और 6 हमारा SDA और SCL का पिन होता है। इसको इस ट्वीजर की सहायता से हम शॉर्ट कर लेते हैं, हमारे काम को कर सकते हैं। तो चिप से भी हम बाईपास कर सकते हैं। अब मैनुअली मेथड पे जब आते हैं, जैसा आपको बता दिया गया है ना, पेज फाइल बनाना है। पेज फाइल कैसे बनेगा वो बता दिया है, सॉफ्टवेयर से बता दिया है। मैनुअल मेथड से भी हम बनाना सीखेंगे, है ना। आफ्टर पेज के बाद में जो हमारा स्टेप्स होता है वो इस प्रकार से होता है। स्टेप फर्स्ट में हम फ्लैश एंड रिप्लेस द करंट बायोस विद द जनरेटेड पेज फाइल। पेज फाइल हम बायोस चिप के अंदर राइट कर लेते हैं, है ना। बायोस चिप को लगा देते हैं बोर्ड पर। उसके बाद में हम मशीन को, जो हमारा लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, उसको बूट कराते हैं। उसके बाद में हमारे सामने बूटिंग स्क्रीन आती है, मतलब वो बूटिंग लेता है जब उसका पावर स्विच को ऑन कर दिया जाता है। तो इस समय हमें क्या है, कोई ना कोई सा की प्रेस करना है ना, करते रहना है। इंटर है, F1 है, या कोई भी अदर की कीबोर्ड की, जिससे क्या है हम बायोस सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, है ना। फिर यहाँ पर ये अपन से क्या करता है, पासवर्ड आस्किंग करता है, पासवर्ड पूछता है। तो यहाँ पे कोई भी करेक्टर हमें डाल देना है, जैसे 1 2 3 4 हुआ, है ना, ये डाल देना है। जब हम ये डाल देते हैं तो थोड़ा समय हमें यहाँ पर वेट करना है ना, 20 to 30 सेकेंड, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंड करता है आपके सिस्टम पर, है ना। तो हमें वेट करना है। वेट करते करते हमारे सामने स्क्रीन आएगा, उसके अंदर हमारा यहाँ पर हार्डवेयर ID शो होगा। उस हार्डवेयर ID को आपको लिख लेना है और फिल कर देना है। इसके बाद में आपको 2 बार स्पेस की को दबाना है ना। जैसे आप 2 बार स्पेस की को दबा देंगे तो आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो बंद हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, है ना। ये टर्न ऑन ऑफ होने का मतलब है, जो पेज फाइल हमने बायोस चिप के अंदर डाला है ना, उसने अपना काम कर दिया है ना। फिर मशीन हमारा बंद हो गया। अब क्या करना है, हमें वापस इस बायोस चिप को खोलना है और इस पर जो हमारा पुराना बायोस था उसको राइट करके और वापस लगा देना है और बूटिंग कराना है। और जैसे ही हमारे सामने स्क्रीन आएगा तो बायोस सेटिंग में चले जाना है और फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो होता है वो हमें कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा पेज करने का प्रोसेस होता है। अब कभी कभी क्या होता है, पेज फाइल अगर सही नहीं बना, पेज फाइल में कोई इश्यू रह गया है या कोई स्टेप को हम सही तरीके से नहीं कर पाए,
तो उस केस में हमारा काम नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा अभी, है ना। तो चलते हैं उस चीज़ पर, फिर उसके बाद में मैनुअल पेज फाइल कैसे बनाते हैं उस चीज़ पर भी हम जाएंगे। तो पेज करने का ये प्रोसेस है। पेज जब हम करते हैं तो जो हमारा ओल्ड फाइल होता है उसको हम जो लिनेवो का पेचर सॉफ्टवेयर है उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, है ना, ऑटो पेचर पर। तो यहाँ पर क्या होता है, बायोस के अंदर ड्राइवर और कुछ फाइल को ऐड कर देता है ना, जिससे जो लिनेवो में सिक्योरिटी चिप होता है वो क्या हो जाता है, बाईपास हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा पेज वहाँ पर वर्किंग कर जाता है। आपने देखा होगा जब हम फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो एक हमारे सामने डॉस विंडो खुल के आती है, उसके अंदर दो ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन में क्या करता है, बूट ऑप्शन में जो फाइल है ना, बूट ऑप्शन वाला जो फाइल है वहाँ की फाइल्स को ये चेंज करता है। सेकेंड ऑप्शन के अंदर ये क्या करता है, लिनेवो ट्रांसलेट सर्विस और DXC ड्राइवर में ये चेंजेस करता है। यहाँ पर देखिए हम दिखाने वाले हैं आपको NM-A351, है ना, इसका पेज फाइल है। ऐसा पेज फाइल कैसे काम करता है, तो पेज फाइल हमने बना के दिया है ना। आप इसको मैनुअली और सॉफ्टवेयर दोनों की सहायता से बना सकते हैं, है ना। तो देखिए इनको बोला कि इसका जो प्लीज रिकॉर्ड वीडियो योर प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस कर रहे हैं इसका वीडियो आपको देना है ना। वीडियो क्यों मांगते हैं, जब हम किसी को फाइल बना के देते हैं तो वीडियो इसलिए मांगा जाता है कि आपने किस प्रकार स्टेप्स को काम में लिया है ना, और वहाँ पर पेज करने के बाद में क्या हमें एरर मिल रहा है या क्या हमारा सिचुएशन बना है, तो वो चीज़ हमें वीडियो से पता लग जाती है ना। काफ़ी समय में क्या है, बहुत से लोग पेज करते हैं और वो जो प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम आ रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो वीडियो से हमें उस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इन्होंने फाइल राइट किया, ये वीडियो दिखाता हूँ मैं आपको। ये काफ़ी देर यहाँ पे रुका रह सकता है ना, जैसे ये रुका रहता है, और इसी के साथ में हमें हमारा जो कीबोर्ड का की है ना, वो प्रेस करना है। देखिए अभी लिखा टाइम लगेगा, वेट करिए, लॉक स्क्रीन आएगा। आपको क्या करना है, फाइल राइट करने के बाद में आप इसको जैसे ऑन करते हैं आपको कोई ना कोई सा कीबोर्ड का दबाए रखना है, मतलब बार बार प्रेस करते रहना है। एंटर दबा लीजिए, F1 दबा लीजिए, कोई सा भी की को दबाते रहिए जब तक कि आपके सामने लॉक स्क्रीन नहीं आ जाता है ना। ये लॉक स्क्रीन इस तरह का हमारे सामने आ जाता है ना। देखिए ये लेफ्ट साइड पर और अपर साइड पे ये कॉर्नर में देखने को हमें मिलेगा। इसके बाद में हमारे सामने पासवर्ड वाला स्क्रीन आ जाता है, जहाँ 1 2 3 4 इंटर कर देना है हमें, है ना। देखिए लॉक स्क्रीन और ये ब्लिंक कर रहा है। ये इस तरह से हमें जब इंटर करेंगे हम वर्ड्स को तो XX क्रॉस में ये आपको दिखाई देगा। जब ये डाल देते हैं तो इसके बाद में यहाँ पर हमें हार्डवेयर आईडी शो होता है। अगर हार्डवेयर आईडी शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमारा पेज फाइल ने काम नहीं करा है ना, या आपको यहाँ पर वेट करना है। ठीक है, तो इनको बोला इस थोड़े प्रोसेस को आप कम टाइम में कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर हम क्या है, बिल्कुल रियल चीज़ दिखाते हैं जो एक्चुअल में होता है। ऐसा नहीं है कि लिख दिया वही चीज़ हो रहा है। जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को किया जाता है ना तो काफ़ी कुछ उसके अंदर चेंजेस आ जाता है। प्रैक्टिकली जब हम किसी चीज़ को करने जाते हैं तो उस समय हमारा जो थ्योरी है वो पूरा गुल हो जाता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बनाना है कुल मिला के। देखिए फिर से हार्डवेयर आईडी शो नहीं हुआ। फिर देखिए इनको
मैनुअली हमने जो पेज फाइल बनाया है ना, मैनुअली पेज फाइल बना के हमने इनको दिया। ट्राई दिस, इससे हो गया इनका काम। इससे देखिए हार्डवेयर आईडी शो हो गया है ना। इसके बाद ये हार्डवेयर आईडी इन्होंने लिखा और फिल किया और 2 बार स्पेस की को प्रेस किया। यहाँ पर हो गया जॉब डन, थैंक यू। तो जो प्रोसेस था वो इस तरह से रन हुआ। इस तरह से देखिए हार्डवेयर आईडी लिखा आता है